पार्ट वन में हमने देखा था कि कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका को एक डर सताने लगा, डर ब्रेन वॉशिंग का, डर माइंड कंट्रोल का, और इसी डर में जन्म दिया एक सीक्रेट सीआई प्रोजेक्ट को, MK अल्ट्रा। लेकिन जो अब आप सुनने वाले हो वही वजह है कि MK अल्ट्रा का नाम आज भी कंट्रोवर्सी और मिस्टीरियस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब प्रोजेक्ट प्लानिंग से आगे बढ़ चुका था, अब और शुरू हो चुके थे एक्सपेरिमेंट्स। तो वेलकम टू विजय वर्स। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं MK अल्ट्रा की सबसे कंट्रोवर्शियल फेज की। 1950s और 1960s के दौरान MK अल्ट्रा के अंडर कई रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए गए। रिसर्चर्स ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते थे। मेमोरी कैसे काम करती है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, स्ट्रेस और आइसोलेशन के इंसान पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। लेकिन बाद में जब कुछ डॉक्यूमेंट्स सामने आए तो लोगों ने पूछा, क्या ये रिसर्च एथिकल थी? MK अल्ट्रा के रिसर्चर्स साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के कई एस्पेक्ट्स को स्टडी कर रहे थे। कुछ एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस का स्टडी हुआ, कुछ में सेंसरी डेप्रिवेशन का, यानी ऐसी सिचुएशन जहां इंसान को बाहरी स्टिमुली से अलग कर दिया जाए। रिसर्चर्स देखना चाहते थे कि एक्सट्रीम कंडीशन में ह्यूमन माइंड कैसे रिएक्ट करता है। ये वही पॉइंट था जहां कंट्रोवर्सी और भी बढ़ने लगी। टाइम के साथ कुछ एलिगेशन और रिपोर्ट सामने आए शुरू हुई। क्रिटिक्स ने कहा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स के पार्टिसिपेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। इसी वजह से MK अल्ट्रा को आज हिस्ट्री के सबसे कंट्रोवर्शियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में से एक माना जाता है। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, MK अल्ट्रा के बारे में जो कुछ कंफर्म है और जो इंटरनेट थ्योरीज है, दोनों अलग चीज़ें हैं। इसी डिफरेंस को इग्नोर करने की वजह से आज भी इस टॉपिक पर कंफ्यूजन होता है। 1960s के एंड और 1970s की शुरुआत तक MK अल्ट्रा के बारे में सवाल बढ़ने लगे थे। प्रोजेक्ट के अंदर क्या हो रहा था, कितने एक्सपेरिमेंट हुए और किस पर्पज से हुए, ये क्वेश्चन धीरे धीरे पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बनने लगे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को और भी मिस्टीरियस बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक MK अल्ट्रा से जुड़े कई फाइल्स डिस्ट्रॉय कर दी गई। सोचो, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, हज़ारों पेजेस की इन्फॉर्मेशन और फिर बहुत सारे रिकॉर्ड हमेशा के लिए गायब। इसी वजह से आज भी MK अल्ट्रा के बारे में कई सवालों के जवाब कभी नहीं मिल पाए। पार्ट 2 में हमने देखा कैसे MK अल्ट्रा एक सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट से कंट्रोवर्सी का सिंबल बन गया। लेकिन सबसे बड़ा शौक अभी बाकी है, क्योंकि पार्ट 3 में हम बात करेंगे उस इन्वेस्टिगेशन की जिन्होंने MK अल्ट्रा को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। हम देखेंगे कौन सी फाइल्स बची थी, कौन सी डिस्ट्रॉय हो गई और कौन से सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं। शायद सबसे डिस्टर्बिंग बात ये नहीं है कि हम MK अल्ट्रा एग्जिस्ट करता था, शायद सबसे डिस्टर्बिंग बात ये है कि हमें आज भी उसके बारे में सब कुछ नहीं पता। तो अब इसका फाइनल चैप्टर आएगा पार्ट 3 में, वो फाइनल पार्ट होगा। और आप बेल आइकन जरूर दबाए रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हम जो चीज़ें अनसॉल्व हुई और जो भी बाकी की चीज़ बची है वो पार्ट 3 में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।